गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है वो है हमारा नेक्स्ट वीडियो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल है जो हमारा, उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे हम। तो जैसे जनरली हम क्या कर रहे हैं, जनरल जो एग्जांपल है वो लेके यहाँ पे समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास OH है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा इस टाइप का कोई एल्कोहल का मॉलिक्यूल है। तो जब भी क्या करेंगे हम ऑक्सीडाइज करेंगे इसको। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है, इसके कार्बन हाइड्रोजन के और जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इसके जो दोनों हाइड्रोजन है इनको रिमूव करेंगे और जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। कि हमारा क्या है, इसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन थे उनको रिमूव किया है और रिमूव करने के बाद में हमारे पास जो CO है, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो इसमें कन्वर्ट हुआ है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो। तो ये हमारे जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डिफरेंट टाइप के। तो जैसे हमारे पास क्या है, KMnO4, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमारे पास K2Cr2O7 भी क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। और ये भी क्या है, अल्कलाइन, जो अल्काइन नेचर का जो हमारा KMnO4 है और जो H2SO4 कौन सा है, K2Cr2O7। तो इस टाइप के जो भी हमारे अल्कोहल हैं उसको क्या है, हमारे कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कन्वर्ट कर देगा जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफरेंट टाइप के जो अल्कोहल हैं उनके लिए ना डिफरेंट टाइप के काम करेंगे जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जैसे अब हमने KMnO4 लिया है या K2Cr2O7 लिया है, तो अगर हमारे पास क्या है, प्राइमरी टाइप का कोई भी अल्कोहल है, जैसे हमारे पास ये है CH3 और जो हमारे पास CH2OH है हमारे पास, यह क्या है, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। तो जब भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास K2Cr2O7 या हमारे पास क्या हो, KMnO4 है। तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करने के बाद में हमारे को जो प्रोडक्ट है हमारे पास देगा CH3CHO। हमारा क्या बन जाएगा, ये जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा हमारे पास। तो उसके बाद में क्या है, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ये फर्दर क्या करेगा, इस स्टेज पे ना रुके तो इसको फर्दर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा, CH3COOH। तो ये क्या था, हमारा एल्डिहाइड था और ये क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो अब क्या था, हमारे पास प्राइमरी जो अल्कोहल था उसको ऑक्सीडाइज किया किसके साथ में, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ या KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में। तो हमारे को जो फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्डिहाइड मिलेगा। सेकंड हमारे पास में क्या, फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद में हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसकी फॉर्मेशन कर देगा जब भी हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ये तो हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। उसके केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा जो फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड, फिर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो साइड में हमने क्या है, ये जो रीजेंट लिखे हुए हैं ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हमारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनका काम क्या है, जो फर्स्ट है जो हमारा पोलिन रीजेंट बोलते हैं इसको, CrO3 2 मॉलिक्यूल ऑफ पैरिडीन के साथ में। फिर हमारे पास क्या, कोरिज रीजेंट और या इसको बोलते हैं PCC। ये हमारे पास पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, हमारा क्या है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका भी हम कोरिज रीजेंट बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास PDC बोल सकते हैं कि पेरिडीनियम डाइक्रोमेट हमारा, जैसे ये हमारा जो पेरिडीनियम डाइक्रोमेट है, ये क्या है, किस में काम करेंगे, ये करेंगे हमारे पास अनहाइड्रस मीडियम में। अनहाइड्रस मीडियम का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन रीजेंट का जो यूज है हमारे पास, वो यूज ये है कि जब भी हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन करा किसका, प्राइमरी अल्कोहल का, तो वो फर्स्ट स्टेप में किस में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड केस में।
लेकिन उसके बाद में भी क्या है, अगर जो ये K2Cr2 और 7 क्या करेगा, एक इस स्टेप पे ना रुक के वो सेकंड स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से उस जो कंडीशन को यहाँ कन्वर्ट करने के लिए ये जो रीजेंट है ना, इनको लेते हैं हम। अगर ये रीजेंट हम यूज करेंगे तो हमारा जो मॉलिक्यूल है, जो हमारा अल्कोहल से जब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसी स्टेप में क्या कर जाएगा, वो रीजेंट है फर्दर ऑक्सीडेशन होने से इसको क्या कर जाएगा, वो रोक देगा। तो इसलिए ये रीजेंट हम यूज करते हैं। फर्स्ट है कोलिन रीजेंट, कोरिज रीजेंट, और जो हमारे पास पीडीसी, इसको हम पैरिडीनियम डाइक्रोमेट है वो भी बोल सकते हैं। और वो क्या है, जो हमारा डाइक्लोरो कार्बिन के साथ में हम क्या करेंगे, उसको एज ए सॉल्वेंट में यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, मॉइस्चर नहीं होना। ये जो हमारे पास जो ये रीजेंट दिए हुए हैं, ये क्या है, हमने ना एनहाइड्रस मीडियम में यूज करते हैं कि जहाँ पे वाटर वगैरह ना हो, क्योंकि क्या है उसमें ना जो वो वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, तो इस वजह से क्या है, जो प्रोडक्ट है हमारा कुछ और ही मिलेगा। तो इस वजह से हमारा जो क्या है, जो इनका रीजेंट्स का यूज क्या है कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ उसको एक ही स्टेप में, जैसे एल्डिहाइड स्टेट में जब आ जाएगा तो उसके फर्दर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन रीजेंट का यूज करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जब भी हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनके तो वो एल्डिहाइड स्टेट में ही रह जाए, तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है, जिसमें क्या हम क्या करेंगे, जब इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल में, तो हमारी जो है क्या, एल्डिहाइड ही स्टेज में ही रह जाएगा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो ये रीजेंट है हमारे, इनका यूज करके हम एल्डिहाइड ही स्टेज में ही हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, KMnO4 या K2Cr2O7 लेंगे तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेंगे, पहली स्टेज में तो एल्डिहाइड में, और फिर क्या है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी फॉर्मेशन कर देंगे। तो इसलिए हम इन रीजेंट को यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन तो हमारा यही है। तो फिर यह हमारा जो क्वेश्चन है ये हो सकता है कि जो है ना, जो कोलिन रीजेंट है और ये जो रीजेंट हमारे, इनका यूज क्या है, इनको यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इनको ना एल्डिहाइड की जो स्टेज है उसमें वहां तक ही रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो या फिर कोई भी जो क्या करेगा, जो ऑक्सीडेशन जो हमारा अल्कोहल दे देगा और उसका जो प्रोडक्ट हमारे पास एल्डिहाइड दे देगा, तो उसमें पूछेगा कौन सा रीजेंट है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन है यहाँ से बन सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में जो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है कैसे हुआ है, जो उसका मैकेनिज्म है क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ में हम जो ये रीजेंट है इनका भी यूज करके, इनका भी मैकेनिज्म के साथ में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और यूज करने के बाद में हम इनको भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे, ये तो हमारे पास क्या था, प्राइमरी अल्कोहल था। लेकिन अब सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है CH3, और जो हमारे पास क्या है CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और जो हमारे पास ये है OH। अगर हम फर्दर इसमें क्या डाल दें, KMnO4 या हमारे पास K2Cr2O7 डालेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारा फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो तो बनेगा हमारे पास जो CH3CO। तो अब ये हमारा क्या था, ये तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, कीटोन की फॉर्मेशन हुई, और सेकंड स्टेप में क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा CH3COOH प्लस में हमारे पास CO2 और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास में जब भी सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल है तो हमारे पास क्या होगा, कीटोन बनेगा, और कीटोन के बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारा जो रीजेंट है हमने KMnO4 और K2Cr2O7 अगर हमने डाला है, लेकिन क्या है कि जो हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल है वो क्या करेगा, थोड़ा इससे क्या होगा, जो प्राइमरी वाला जो अल्कोहल है उससे कम ऑक्सीडाइज होने की जो कैपेसिटी है वो रखता है, क्योंकि यहाँ पे क्या स्टीरिक क्राउडिंग है वो इंक्रीज होती जा रही है यहाँ पे। तो जब भी हमारे पास जो टर्सरी टाइप का जो अल्कोहल होगा तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो एल्कीन है उसकी बनने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी। क्योंकि क्या होगा, जब भी हमारे पास अगर टर्सरी है, हमारे पास क्या है, टर्सरी टाइप का जो भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास क्या है, जब भी एसिडिक मीडियम होगा K2Cr2
O7 के साथ में, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे H जो रिलीज होएगा, तो H रिलीज होने के बाद में तो हमारे पास में क्या बन जाएगी, हमारे पास इंटरमीडिएट बन जाएगी। इंटरमीडिएट बन जाएगी कौन सी, कार्बोकटाइन, क्योंकि क्या करेगा ये तो इसके साथ में रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद में जो OH2 पॉजिटिव बनेगा। अभी पहले क्या है, कार्बोकटाइन बनने से पहले, तो अब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, और जो हमारा CH3, और यहाँ पे फिर CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है लीव आउट कर जाएगा। और फिर क्या है, जो हमारे पास जो एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है, जो हमारा नेगेटिव अनायनिक पार्ट है, तो वो क्या करेगा, एक H है किसी भी जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप से निकाल लेगा, और हमारे पास निकालने के बाद में CH3, और जो हमारा CH2, और जो हमारा CH3 है, इस एल्कीन की फॉर्मेशन कर देगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी और जो सेकेंडरी से टर्शियरी की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो ऑक्सीडेशन है उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे एल्कीन बनने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी एल्कीन है उस एल्कीन को जब भी क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ में, हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब इसमें डाल देंगे, तो डालने के बाद में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक बनेगा कीटोन CH3CO, और जो हमारे पास CH3, और एक बन जाएगा फॉर्मिक एसिड COOH। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ जाएगी, और साथ में जो हमारा CH2 मॉलिक्यूल है उसको क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड है, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसलिए फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा जो CO2 मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा, CO2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि है जब भी हम क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड है उसको अगर हम हीट करेंगे किसके साथ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, तो हमारे पास जो हमारा CO2 और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी हमारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसलिए क्या, जब भी प्राइमरी अल्कोहल है उसके केस में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फिर फर्दर क्या बन जाएगा, हमारे पास हमारा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमारे पास क्या है, फोर सेकेंडरी जो अल्कोहल है, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल था, ये सेकेंडरी था, और ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन इनमें से एक बन सकता है कि हमारा कौन से टाइप का जो अल्कोहल है, जब ना हमारे पास जो एसिडिक मीडियम है K2Cr2O के साथ रिएक्ट करे, तो हमारे को एल्केन है उसकी फॉर्मेशन हो जाए, तो वो हमारे पास क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। जब उसको रिएक्ट करवाएंगे K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो स्टेप है उसमें पहले तो हमारे पास एल्कीन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद में कीटोन और फॉर्मिक एसिड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और फर्दर अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर ऑक्सीडाइज करेंगे किसको, कीटोन को, तो यहाँ पे क्या, जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है जो CO2 और वाटर है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा क्या था, जर्नल व्यू था इसका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारा इनका मैकेनिज्म है वो डिस्कस कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल है हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्टिंग में हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल CH2OH। हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो हम ना, हमारे पास क्या था, हमारे पास K2Cr2O7 था, तो उसमें क्या हमारे पास जब भी एसिडिक मीडियम में लेंगे तो हमारे पास एसिडिक मीडियम में क्या होगा, हमारे पास ये इस टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा, ये हमारा क्रोमियम का। और जो क्या हमारे पास जो भी हमारा जो H पॉजिटिव और जो हमारे पास में जो हमारा नेगेटिव जो चार्ज है HSO4 नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या है, ये जो एसिडिक मीडियम है हमारा किसके साथ में था, K2 जो हमारा Cr2O7 है उसके साथ में रिएक्ट किया, तो हमारे पास जो क्या है जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास यहाँ पे मिले हैं। तो दो OH मॉलिक्यूल हैं और जो हमारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल ऑफ CO हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, जो हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है
वो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है जो रिएक्ट करने से पहले क्या करेगा, हमारा जो लोन पेयर है किसका, ऑक्सीजन का, तो वो क्या करेगा, यहाँ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करने के बाद में हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो होगी हमारा OHCO, और जो हमारे पास क्या हो जाएगा OH पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिंपल OH। तो अब ये लोन पेयर क्या करेगा, हमारा जो क्रोमियम है उसको अप्रोच करेगा, और क्रोमियम के पास में जो इलेक्ट्रॉन है जो हमारा क्या था लोन पेयर का, वो ट्रांसफ़र करेगा इसकी साइड में। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास कि हमारा जो मॉलिक्यूल था किसका, CH3 और CH2, और हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हमारे पास क्रोमियम के साथ में बाइंडिंग करने के बाद में हमारे पास ऑक्सीजन, जो हमारा क्या है, जो हमारा ये लिख रहे हैं हम यहाँ पे, जो हमारा क्या था नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पे OH, और जो हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास OH मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे भी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इस पे शिफ्ट होने के बाद में OH की फॉर्मेशन कर देगा, और एक हमारे पास क्या था ये CO है, और हमारे दो क्या है OH मॉलिक्यूल है। तो अब हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल था कौन सा ये, तो अब जो हमारा जो नेगेटिव वाला जो पार्ट है, कौन सा नेगेटिव वाला पार्ट, कौन सा HSO4 नेगेटिव वाला पार्ट, ये क्या करेगा, ये हमारे पास यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये जो हमारा हाइड्रोजन है उसको। तो एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि क्या पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो इसलिए क्या करेगा, जो ये हाइड्रोजन है वो रिमूव करेगा। तो CH3, और जो हमारे पास CH नेगेटिव, और जो हमारे पास बच जाएगा H पॉजिटिव के साथ में, और यहाँ पे हमारा CrOH, और एक क्या है ये हमारा O बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो अब ये हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करेगा, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा क्रोमियम के यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। तो इससे हमारे पास मिलेगा CH3, और जो हमारे पास जो CH था वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, और जो हमारा H क्या था ये पॉजिटिव फॉर्म में। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो हमारा H यहाँ पे ये है। तो ये हमारा क्या था, ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है अब यहाँ पे आ जाएगा, और जो हमारा साथ में क्या Cr नेगेटिव, और साथ में OH, और हमारे पास 3 OH हैं और एक डबल बॉन्ड के साथ में है। तो अब हमारे पास जो ये हमारा नेगेटिव चार्ज था ये क्या करेगा, इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमारा बनेगा CO, और जो हमारा H, तो ये क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। हमारा एल्डिहाइड क्या बना, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल लेके चले थे हमने, क्या बनाया यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई, और साथ में हमारे पास क्या बना था यहाँ पे CrH, और हमारे पास OH, और ये हमारे पास OH। तो हमने देखा था कि जब भी हमारे पास क्या है दो OH मॉलिक्यूल हैं तो वो क्या करेंगे, अगर दो OH ग्रुप अगर साथ में लगे हुए हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो हमारे पास अगर 3 है तो हमारे पास क्या निकल जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो उसके बाद में हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में CO की फॉर्म में साथ में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास बनेगा H2O, और जो हमारे पास में CrO उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट है हमारा क्रोमियम बन जाएगा, साथ के साथ में हमारे पास जो एल्डिहाइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारा क्या था, मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप था। अब हम ना जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है उसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एल्डिहाइड बना था, तो अब हमारे पास क्या था, साथ में क्या था, जो प्रोडक्ट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल था वो बना था, और साथ में हमारे पास क्या था, जो रिएजेंट था हमारे पास CrOOH, और हमारे पास क्या था OH। तो ये क्या हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है फर्स्ट में तो क्या करेगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर हमारा जो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करने के बाद में हमारे पास बन जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन, और साथ में OH2 पॉजिटिव। तो अब क्या करेगा ये, अच्छा हमारे पास क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो हमारे पास CH3, और जो हमारा जो OH, और हमारे पास OH और हाइड्रोजन है, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या है,
हमारे पास यहाँ पे क्या था, जो हमारा एसिड है साथ के साथ में HSO4 नेगेटिव की फॉर्म में भी पार्ट में ये बचा होगा हमारे पास। तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो ऑक्सीजन है इस पे अटैक करेगा। तो अटैक करने से पहले क्या करेगा, ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है हमारा जो लोन पेयर है ये इस पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में हमारे पास में जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा CH3 और हमारे पास O और जो हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज और जो ये किसके साथ में जुड़ा हमारा Cr के साथ में और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज OH और हमारे पास O और जो हमारे पास क्या है ये हमारा OH हमारे पास में सेम ऐसा कैसा आ जाएगा, क्योंकि क्या है जो भी हमारे पास जो अटैक करने के बाद में जो आया था हमने जो ऑक्सीजन ये नेगेटिव लिया था, तो इसकी वजह से क्या हमारे पास जो ये नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या करेगा जो H है जो पार्ट है वो यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। तो हमारा जो ऑक्सीजन नेगेटिव है इसके साथ में यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये था तो ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ में जब भी ये यहाँ रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद में हमारे पास जो हमारा जो प्रोडक्ट था H पॉजिटिव था ये इसके साथ में कंबाइन कर जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा ये CH3 और जो हमारा OH पॉजिटिव और जो हमारे पास क्या था हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन था और जो हमारे पास एक जो OH मॉलिक्यूल भी था हमारे पास। तो ये हमारा सेम ऐसा कैसा मॉलिक्यूल है। तो इसके साथ में हमारे पास जो हमारा जो Cr और जो ऑक्सीजन और हमारा OH और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम OH और जो हमारा क्या है एक OH है और यहाँ पे क्या है हाँ एक हमारे पास क्या है OH के साथ में बाइंड किया हुआ है और जो हमारे पास जो यहाँ पे रिएक्शन करने से पहले ये यहाँ पे इसके साथ में नहीं बाइंड किया हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास जो CH3 और जो एल्डिहाइड का H और जो हमारे पास दो OH थे उनमें से क्या हुआ एक ने इसके साथ में बाइंड किया। तो ये हमारा जो बाइंड किया हुआ हमने दिखाया यहाँ पे। और हमारा यहाँ पे क्या है एक जो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड और है इनके साथ में। तो हमारा जो ये बॉन्ड है ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड था वो क्या हुआ यहाँ पे इसके साथ में नेगेटिव चार्ज के साथ में बाइंड करने के बाद में तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ OH है यहाँ पे एग्जिस्ट करे और एक यहाँ पे क्या था हमारे पास जो एल्डिहाइड वाला H था हमारे पास। तो ये था हमारा जो फाइनल जो स्ट्रक्चर बना। तो अब इसके बाद में क्या है हमारे पास जो HSO4 नेगेटिव जो पार्ट है तो वो HSO4 नेगेटिव पार्ट क्या करेगा इसका एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास CH3 और जो हमारा जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और यहाँ पे Cr और जो ऑक्सीजन OH और हमारे पास OH और एक हमारे पास ये OH है और साथ में हमारे पास क्या है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा क्योंकि H यहाँ से निकला इसमें और यहाँ पे OH। और अभी ये जो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा यहाँ पे शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर और ऑक्सीजन क्या करेगा इसमें जो फर्स्ट स्टेप में हुआ था उसकी तरह ही हमारे को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास CH3 और जो हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन और जो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज और हमारा OH और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा Cr नेगेटिव ऑक्सीजन OH और हमारे पास OH और एक ही हमारा OH। अब यहाँ से क्या करेगा H को यहाँ निकाल लेगा और हमारे पास क्या जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 OH और प्लस में H Cr और जो हमारे पास एक OH यहाँ एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। तो फर्दर यहाँ पे कितने हैं 3 मॉलिक्यूल हैं OH साथ में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो वहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है क्रोमियम ऑक्साइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करा था स्टार्टिंग में हमने बोला था कि जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप में क्या बना था एल्डिहाइड बना था और एल्डिहाइड के साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल था हाइड्रेशन के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट है ये इस टाइप में ये जो प्रोडक्ट बना था और इसके साथ में 2 OH के साथ में जो प्रोडक्ट है। अब एसिडिक मीडियम में हमारा क्या था ये यहाँ पे लोग ऑक्सीजन लोन पेयर इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेगा जो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है लोन पेयर का यहाँ पे लोन पेयर जाएगा यहाँ पे तो लोन पेयर क्या करेगा अप्रोच करेगा H पॉजिटिव को। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास ये
तो इस टाइप का जो मॉलिक्यूल है, या हमने यहाँ पे ना नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का यहाँ जो शिफ्ट होके आया है तो यहाँ पे ये शो किया हुआ है, और जो H है अभी इस स्टेप में क्या है, इसके साथ में बाइंड नहीं किया हुआ। तो इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है 3 OH के साथ में यहाँ पे ये जो कंबाइन करने के बाद में और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ में आएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास HSO4 है नेगेटिव है, जो हमारा कंजुगेट बेस है, वो क्या करेगा, यहाँ से H निकाल देगा और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की साइड में, और यहाँ से Cr नेगेटिव फॉर्म में क्या कर जाएगा, यहाँ पे बाहर निकाल देगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये Cr नेगेटिव फॉर्म में और 3 OH के साथ में आ जाएगा। और जो हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का जो मॉलिक्यूल बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ में लोन पेयर के साथ में बाइंड किया हुआ जो H है, उसको ये प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। और ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद में हमारा जो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्रोमियम के साथ में HCO और 3 OH मॉलिक्यूल। और फिर यहाँ से क्या है, 2 मॉलिक्यूल और वाटर निकल जाएंगे और एक CrO2। तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट है क्या बन जाएगा, जो हमारा एल्डिहाइड से किसकी फॉर्म में, कीटोन की कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में यहाँ पे हमारे को प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो उसमें क्या हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा एल्डिहाइड, और जो सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आ जाएगा हमारे पास रिएक्ट करने के बाद में। ये था हमारे पास जो हमारा जो रिएक्शन, जो हमारी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन करने के बाद में कैसे हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट बना है वो ये हमारा क्या था, मैकेनिज्म था इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ ए अल्कोहल का मैकेनिज्म था। तो थैंक यू एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट जो रीजेंट है वो है PCC मतलब पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसमें क्या हमारे पास जो हमारा क्या है, pyridine के साथ में C5H5NH पॉजिटिव के साथ में क्या है, ये हमारा कंबाइंड है, तो इसको ही हम बोलते हैं पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट। तो क्या है, जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ में, हमारा जो ये मॉलिक्यूल है क्रोमेट का, तो इसके साथ में। तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और किसके साथ में, क्रोमियम के साथ में ऑक्सीजन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट किया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने एक नेगेटिव यहाँ पहले हिस्सा था और Cl नेगेटिव था। तो अब क्या करेगा, एक ये जो हमारा H प्रोटॉन है वो क्या कर जाएगा, ट्रांसफ़र कर जाएगा। तो ट्रांसफ़र करने के बाद में CH3 CH2, और जो हमारे पास ऑक्सीजन हमारा जो Cr, और ये OH, और एक हमारे पास ऑक्सीजन, और एक Cl और ऑक्सीजन नेगेटिव हमारे पास ये है। तो अब क्या करेगा, जब ये हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव है क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वापस ट्रांसफ़र करेगा, और यहाँ से Cl नेगेटिव है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने के बाद में हमारे पास बच जाएगा CH3, जो हमारा CH2 ऑक्सीजन, और CrOH हमारे पास ऑक्सीजन, और जो हमारा जो ऑक्सीजन और जो Cl नेगेटिव जो बाहर निकला था हमारा काउंटर नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या करेगा, ये जो है ना का कंजुगेट बेस की तरह रिएक्ट करेगा, और H कहाँ से निकाल देगा, यहाँ से H निकाल देगा। तो H निकालने के बाद में CH3 CH नेगेटिव और ऑक्सीजन Cr ऑक्सीजन, और हमारे पास ये ऑक्सीजन, और ये हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, और हम यहाँ पे क्या है, एक OH भी है हमारे पास, क्या है, एक OH है, एक OH है, हाँ वो तो ठीक है कि एक हमारे पास OH भी है, और साथ में क्या है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे लिख लिया OH, और दो क्या है डबल बॉन्ड है। तो इस वजह से हमारे पास जो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा इसको, और यहाँ से फिर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे चल जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनेगा CH3, और जो हमारा COH, और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा CrO, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा OH नेगेटिव।
तो अब क्या है हमारे पास, जो एसिडिक मीडियम में से हमारे पास जो पैरिडीन में से भी बोल सकते हैं कि जो हमारा जो H आयन है उसको क्या कर लेगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा हमारा CrOOH और हमारे पास OH, या प्रोटोनेशन भी कर सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्रोटोनेशन की वजह से हमारे पास यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है किसका, क्रोमिक एसिड का, वो बन जाएगा। और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, जो हमारा जो Cl नेगेटिव था हमारा वो वहाँ पे जो पेरिडीन था हमारा इसके साथ में था पॉजिटिव चार्ज के साथ में, और जो हमारा ये बन जाएगा। और Cl नेगेटिव काउंटर जो आयन था वो बाहर निकला था उसके साथ में यहीं पे जो हमारा पेरिडीन के साथ में आ जाएगा। तो ये था हमारा जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल था हमारा, अल्कोहल ने जो जो क्लोरोक्रोमिक एसिड है जो क्रोमेट के ऊपर अटैक किया, अटैक करने के बाद नेगेटिव चार्ज आया। तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने के बाद में तो ये जो प्रोटॉन है ये क्या कर जाएगा, इस पर शिफ्ट कर जाएगा यहाँ। तो ये क्या कर जाएगा, शिफ्ट करेगा। तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या था, जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे स्टेबलाइज कर जाएगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी क्या करेगा, यहाँ पे न्यूट्रल में आ जाएगा। तो न्यूट्रल में आने के बाद में जो ये नेगेटिव चार्ज बचा है ये साइड वाला, तो ये क्या करेगा, यहाँ वापस जो फोर्स करेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन देगा क्रोमियम को, और ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। तो Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलने के बाद में हमारा जो Cl निकला तो वो एज ए हमारा क्या करा, उसने नेगेटिव चार्ज बेस की तरह रिएक्ट किया। तो बेस में क्या करा, यहाँ से प्रोटॉन निकाल दिया। तो प्रोटॉन जब निकला तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आया। तो नेगेटिव चार्ज ने क्या करा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे अपना जो नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफ़र किया, और नेगेटिव चार्ज ने क्रोमियम को, और क्रोमियम से यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव में गया। तो नेगेटिव में जाने के बाद में हमारे पास जो ये बना हमारे पास एल्डिहाइड, और जो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, जो हमारा जो नेगेटिव चार्ज किसका, जो क्रोमेट जो हमारा एसिड था उसका, और ये क्या करेगा, प्रोटॉन से बाइंड करने के बाद में हमारे पास ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। और जो प्रोडक्ट बनने के बाद में हमारे पास जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो आ जाएगा हमारे पास। तो यही हमने क्या करना था, प्राइमरी अल्कोहल है उसको फर्स्ट स्टेप में ही क्या करना था, हमने यहाँ पे स्टॉप करना था। इसलिए हमने क्या लिया था, PCC लिया था, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हमारा क्या था, रिएजेंट था। इसकी प्रेजेंस में था वो हमारे पास यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन। क्यों था, क्योंकि ना यहाँ पे क्या था, हमारे को कोई भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो नहीं चाहिए था। तो इसलिए क्या, एनहाइड्रस जो हमारी कंडीशन है ना उसमें ही हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन है वो कर पाएंगे। तो इस वजह से हमने क्या लिया यहाँ पे, जो हमारा डाइक्लोरो कार्बिन है वो क्या था हमारा, जो सोलवेंट था हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग ये था हमारा जो प्रोडक्ट। तो थैंक यू एवरीवन। एंड नेक्स्ट जो हमारा रिजेंट बचा हुआ PDC, उसके साथ में रिएक्शन हम करके दिखाएंगे हमारी जो अल्कोहल है, और उसके बाद में हमारा जो इसका जो मैकेनिज्म है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो में हम ना जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है किसकी, अल्कोहल की, वो डिस्कस करेंगे। तो